योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां शुक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरां सुधाम् अन्याच्च तच्चरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवानुभागम् नारायणप्रेमनन्दमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुतिर्वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज। अखिल अनंत अनामय अजय अविनाशी।
पवन सुत हनुमान की, कृष्ण बलदेव की, दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, वृंदावन धाम की, नैमी क्षेत्र की, 88,000 ऋषियों की, पूज्य जय श्री गुरुदेव भगवान की। आए दो भाई प्रभु का पावन नाम। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे, जय नंद नंदन नंदलाल हरे, जय नंद नंदन नंदलाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे, जय नंद नंदन नंदलाल हरे, जय नंद नंदन नंदलाल हरे। बोले गोविंद भगवान की जय, ओम भागवत महापुराण की जय, ओम सनातन धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर के चरणों में बार बार वंदन। आदिशक्ति परंपरा जगदम्बा माँ के चरणों में बार बार नमन। उपस्थित श्रोता बंधु वंदनीय माताओं, कल के कथा प्रसंग में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा था, जिसमें भगवान ने शक्रासुर का उद्धार किया, तड़ावर्त का उद्धार किया और गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ। गोकुल में बड़ा ही आनंद छाया हुआ है। ग्वाल बाल बहुत प्रसन्न हैं, गोपियां बहुत प्रसन्न हैं। मैया यशोदा भगवान जैसे लाला को पा करके निरंतर बहुत प्रसन्न होते हैं और हर माँ यही चाहती है कि हमारा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए। अब हम आप तो यही कहते हैं कि भैया बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़े नहीं हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लो 80 वर्ष की आयु है और 4 वर्ष बीत गए, तो अब 4 वर्ष छोटे हो गए कि बड़े हो गए? लेकिन हम कहते हैं कि बड़े हो गए। मैया यशोदा बहुत प्रसन्न है,
सोच रही है बैठी मन में। सभी लोग बोलेंगे कि पगन कब चली है कुंवर कन्हैया, 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 पगन कब कब नंद कई बाबा ते, कब नंद
आंगन में दौड़ा दौड़ा घूमे, दही मत से समय जो है हाथ फैलाए कि मुझे माखन दे दो। कब ये मचा जाएगा चंद्रमा के लिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जय हो लोट धरन पर अभी तेरी गोद नहीं हो। नाना प्रकार के विचार मैया के मन में आ रहे हैं। इधर कृष्ण बलराम और बड़े हुए, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम कृष्णयो। कुछ काल बीते के बाद कृष्ण बलराम बड़े हुए, घुटनों के बल आंगन में चलते हैं। मैया देख देख करके बहुत प्रसन्न होती है। मैया दही मथ रही है, ये कृष्ण बलराम आ गए, हाथ फैला देते, मैया लाओ थोड़ा मक्खन दे दो। मैया थोड़ा हाथ में रख देती, खाते, बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे और आगे समय बढ़ा। अब भगवान धीरे धीरे चोरी करना सीख गए। मैया कहीं बाहर चली गई, चुपचाप जाते हैं, मटके में मक्खन के गोला रखे। धीरे धीरे वो समय आ गया है, अब मक्खन के गोला के दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। शहरों में तो गनीमत है, आप पैसा लेके ले आओ, लेकिन देहातों में दूध होता है लेकिन वो बिक जाता है। हमारी जन्मभूमि, उसके पास में एक गांव है, वहाँ कई वर्ष पहले कथा हुई, तो 3 दिन कथा के हो गए, पंचामृत एक दिन भी नहीं बना। तो हमने कहा भैया किसी के यहाँ दूध होता हो थोड़ा दे दिया करो पंचामृत के लिए। तो एक व्यक्ति बोला जिनको आप कथा सुना रहे उनके खुद 3 भैंसे लगती। अब हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उठ के खड़ा हो गया, बोला पंडित जी भैंसे तो लगती लेकिन वो बंधा है। अरे हम कहा छोड़ना नहीं, कथा लगती जाएगी। आगे चल करके बालकों को पढ़ाया जाएगा कि बेटा मक्खन होता था तो बच्चे पूछेंगे उसका पेड़ कितना बड़ा होता था, उसकी पत्ती कैसी होती थी, दाल कितनी बड़ी होती थी। जब दूध नहीं पाएंगे तो मक्खन क्या है। आज ब्रज भूमि में जाओ और वहाँ विशेषकर सावन भादव के महीने में, तो वहाँ के लगभग जितने कथावाचक हैं वो बाहर नहीं जाते। वहीं वृंदावन में ही कोई न कोई मंदिर पकड़ लेते हैं और वहीं उनकी कथा होती है। और जिस दिन कृष्ण जन्म हो उस दिन वहाँ का दृश्य देखने लायक है। बैठने के लिए जो बिछौना बिछा रहता है अगले दिन बैठने लायक नहीं रह जाता है। तो मक्खन के गोला लोग बना बना के, जैसे आपके यहाँ गुड़ के लड्डू होते हैं, ऐसे बड़े बड़े मक्खन के लड्डू एक के पास एक दूसरे के मुंह में लगा देते हैं। यहाँ तो अगर ठाकुर जी का पूजन करना है और कह दिया जाए कि मक्खन थोड़ा ले आओ, बोले पंडित जी और जो बताओ हम सब ले आएंगे, मक्खन है। लेकिन कृष्ण और बलराम ये दूध दही मक्खन के गोला खाना। कि भैया सामने डॉक्टर साहब बैठे तो कल हमारी इससे चर्चा हो रही थी, तो ये भी संयोग की बात है। इनके बाबा की ससुराल हमारे पिता की ससुराल लेकर, तो कल जब बताए तो हमने बताया कि वो हमारी नानी लगती थी तो रोटी पे 1 अंगुल मोटा मक्खन चुपड़ देती थी, नमक डाल देती थी, खाते थे। और अब वो दर्शन दुर्लभ कहाँ। कहने का तात्पर्य ये है भगवान कृष्ण बलराम खूब दूध दही मक्खन खाते। कभी कभी ऐसा होता है मैया कहीं बाहर चली गई, गए देखा मक्खन निकाल के खा रहे, मैया के आने की आहट मिली तो लोढ़ा उठा के मटके पे मार दिया, मटका टूट गया। मैया यशोदा दौड़ के आई, लाला ये क्या हुआ। मैया तू चली गई
दरवाजा बंद करके नहीं गई, वो बिल्ली आई मक्खन खा रही। और मैंने जब भगाना चाहा तो आंखें निकाल के दौड़ी मेरी ओर, तो मैंने लोड़ा फेंक के मारा, वो मटके में लग गया, टूट गया। लाला तुमने नहीं खाया? मैया सौगंध खा लो, मैंने नहीं खाया। अच्छा तो ये तेरे मुंह में कैसे लग गया? बोले मैया एक चींटी जो है मेरे मुंह पे चढ़ गई। अब मैंने सोचा इस चींटी को कैसे भगाया जाए, तो बिल्ली से छीन छीन करके मक्खन हम मटके में रख रहे थे, हाथ में लगा था, तो वही चींटी को भगाने लगे तो कहीं लग गया होगा, झट में पूछ लिया। मैया सोच रही देखो अभी से कितनी बातें बनाने वाली। देखो बालकों में संस्कार बचपन से बनते हैं। उन्हें कहते हैं बूढ़ा बंदर भी नहीं सिखाया जा सकता। बचपन से जैसे संस्कार बालक में डाल दो। अगर बालक कोई अपशब्द बोलता है उसको डांट दो तो, लेकिन माता पिता उसके अपशब्द सुन करके बड़े खुश होते हैं कि भैया देखो अब तो गाली देने लगे। तो आप छोटे हैं तो गाली अच्छी लग रही, वही जब बड़े होते गाली देंगे तब खराब लगेगा। कोई व्यक्ति शिकायत लेके आया है, बच्चे का पक्ष लेकर के माता पिता लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो बालक समझता है चाहे जो करो माता पिता तो लड़ने पे करो। बालकों में संस्कार अच्छे डालना। बढ़िया अच्छी अच्छी बालकों को शाम को सोते समय कथा सुनाओ। हम लोग छोटे थे तो दादी से कहा जाए दादी कोई कथा सुनाओ। तमाम कथाएं उनको याद थी, वो खूब कथाएं लेते थे, जब तक हम सो नहीं जाते तो सुनाते रहे। आज के बच्चों से अगर कोई रामायण के विषय में पूछो तो कम बता पाएंगे, और पिक्चर के विषय में पूछो कि ये एक्टर कौन है तो वो सब बता देंगे। हमारा एक छोटा पौत्र है जिसको आपके यहाँ नाती बोलते हैं, तो कभी कभी हमारे पास आता है, कहता बाबा तुम बैठा करो, तुमको हम मोबाइल चलाना सिखाएंगे। तो कहा वो यही कसरे रह गई, अब सिखाओगे कैसे? कहने तात्पर्य है बच्चों में संस्कार अच्छे डालो। कहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। जो विद्वान पुरुष हैं, सज्जन हैं, उनका समय बीतता है स्वाध्याय में। कहीं तो गीता का पाठ कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ तो इतने महंगे महंगे हमने देखा जो वो पढ़ते हैं, और खाली काल्पनिक 800-800 रुपए को उपन्यास। रामायण कितने की आती है? वो घर में नहीं मिलेगी, और पूरी अलमारी जो है उपन्यासों से भरी पड़ी है। जितना मन उसमें लगाते हैं, अगर कहीं धार्मिक ग्रंथों में लगाएं तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाए। आज ये भैया दुर्गेश जी आपके ससुर है ना, आज सुबह लेके गए थे, थोड़ी देर चर्चा हुई, तो इतना बढ़िया अध्ययन है आपका, कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए और यही धार्मिक आयोजन किया करते हैं। तो ये संस्कार सब बचपन से होते हैं। अब आप सोचो बुढ़ापा में एकदम हमारे संस्कार बदल जाए तो कहां से बदल जाएंगे? अब इन्होंने ग्रंथों का स्वाध्याय किया तभी तो, पता नहीं कौन कौन से ग्रंथों का जो है वर्णन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आजकल लोग बोल तो देते हैं कि 18 पुराण हैं, और आप पूछो 18 पुराण कौन से हैं, उनके नाम नहीं बता पाएंगे। 4 वेद कौन हैं, नहीं बता।
कहने का तात्पर्य यह है मैया यशोदा बालक की आदत देख करके, और बालक है नहीं कुछ कहते, लालयत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यत, 5 वर्ष तक तो बच्चे का लालन पोषण पालन करो, और 5 के बाद में 10 वर्ष तक जो है थोड़ा उसको डांटते रहो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो बालक बिगड़ जाएगा। मैया यशोदा लाल प्यार में जो है कुछ कह नहीं पाती, और बड़े हुए ग्वाल बालों के साथ में बाहर खेलने जाते हैं। खेलने में इतने मस्त हो जाते हैं, भोजन कर बोल जब राजा, समय होता है, नंद जी आवाज दे रहे, लाला चलो आओ भोजन कर लो। ग्वाल बालों का साथ छोड़ करके नहीं आ रहे, इतना खेल। मैया यशोदा बुलाती है, ठुमक ठुमक के नाम। भगवान की अनंत बाल लीलाएं हैं। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन तो जिंदगी में कभी हो नहीं सकता। भगवान ने गोपियों के यहाँ जा करके अनेक प्रकार से माखन चोरी की है। गोपियां कई बार शिकायत लेके आई, लेकिन मैया यशोदा ने कभी नहीं की। एक बार की घटना है कि एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा दही मत हुई। अब आप सोचो, जिसके यहाँ इतने नौकर चाकर हो, दासियां हो, तो उसको काम करने की क्या जरूरत है। आज उनके पास थोड़ा पैसा हो जाता है, भोजन बनाने के लिए नौकर अलग है, खिलाने के लिए अलग है, बच्चे का पालन पोषण करने के लिए धाई अलग लगी है, सफाई के लिए अलग। तो अब आप बताओ उसको काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैया यशोदा अपने आप दही मत हो। तात्पर्य है, चाहे कितना परिवार हो, चाहे कितने नौकर चाकर हो, हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत परिश्रम करना चाहिए। जब थोड़ा बहुत परिश्रम करते रहोगे, आपके हाथ पैर चलते रहेंगे, तो शरीर बेकार नहीं होगा। आज 100 में आप ये मान लो 95% चाहे पुरुष हो चाहे माताएं हो, शरीर बेकार है, दवाई चल रही है। क्योंकि परिश्रम तो कुछ होता नहीं। हमारे बचपन में हमने देखा है, हर घर में एक चक्की रखी होती है। अब दिन भर के लिए जितना आटा चाहिए, अपने आप गेहूं निकाल रहे हैं, अपने आप बैठ के पीस लेते हैं।
आज तुम किसी बहू को चक्की पिसा के देखो, घर भर को चक्की पिसा देते, 6 महीना जमाना नहीं, अपने आप धान कूट लेती, न किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता, न लो होता, कोई मर्ज था ही नहीं। ये हमारे यहाँ देहातों में गोबर की कंडी बनती थी, कंडा बनते थे, और उनके द्वारा भोजन बनाया जाता था। तो उन कंडों का जो धुआं था वो आंखों में लगता था, तो आंखों के लिए औषधि का काम करता था। अब अगर किसी बहू को चूल्हा तुम 2-4 दिन जलवा दो, मोबाइल साथ में लेके आती है, तो जान भी नहीं पाओगे। सवेरे घर वाले खड़े, चलो हमारी बेटी यहाँ क्या नौकर समझिए खाना बनाने के लिए, तो एक सिंहासन और भेज देते साथ में बैठ के। ये सब इसी काम से ये स्थिति होती जाती है। आज व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता कुछ भी। मान लो रोटी बेल के बनाई जाती थी, चलो बेलन का घर्षण हाथ में लगता था, वो भी लाभ करता था। अब वो रोटी बेलने की मशीन आ गई, कुकर आ गया, समय भी कम लगता है। एक ऐसी भी मशीन बन रही है कि तुमको खाना भी नहीं पड़ेगा, आराम से पलंग पे लेटे रहो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। वो भोजन बना के मशीन में भर दिया गया, प्लग लगा दिया गया, बटन दाब दिया, उसकी गैस तुम्हारे पेट में भर जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। शरीर तो बेकार हो ही जाता। किसान था, हल चलाता था, बैलों के पीछे चलता था, इसी बहाने गऊओं की बैलों की सेवा होती। बैल कहीं दिखाई नहीं पड़ते, वो छोटे छोटे लाड़ू रहते थे जिसमें 1-2 आदमी बैठ पाते थे, उसमें बढ़िया गोई पालते थे, और वो गोई हल में नहीं चलती थी, केवल उसी लाड़ू में लेके उसको जाते थे। आज पशु पालते भी हैं, तो सवेरे दूध लगा के छोड़ दिया, अब जाओ इधर उधर खूब जल्दी खाओ जाए। मैया यशोदा आज स्वयं दही मत रही, और क्या करती है? यानी यानी है गीता अरे तदमाल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायतो। दही तो मत रही, भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनकी एक एक लीला का स्मरण करके गीत बना बना के गाओ। हाथों से काम करो, कोई बात नहीं, कर से कर करो विधि ना, कर से कर और मुंह से भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन आज दुनिया के कार्य करेगा, दुनिया की बकवास करेगा व्यक्ति, लेकिन अगर कह दिया जाए कि भगवान का भजन करो, तो भगवान का भजन करने का समय नहीं। ये उत्तर देता जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, बुढ़ापा में भजन होगा। शरीर साथ नहीं दे रहा है, चाहते हुए भी आपकी इच्छा है कि चलो एक बार चल करके और नैमिषारण्य का दर्शन किया जाए, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्या करो? चाहते हुए भी दरवाजे पे मंदिर बना है,
लेकिन चल नहीं पा रहे, उठने बैठने में असमर्थ है, क्या करें? जब तक हमारा शरीर सही है हम चाहे जितना भ्रमण करें, चाहे जितनी यात्रा कर लें, खूब दर्शन करें, अब नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ रहा, चाहते हुए भी मंदिर के सामने खड़े हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। एक माता जी हैं रामकोट में, सीतापुर में, तो अध्यापिका थी, रिटायर हो गई। अब वो हर साल हमारी कथा सुनती है और विशेषता ये है कि उनको सुनाई बिल्कुल नहीं पड़ता। तो उनके रिश्तेदार कहते हैं कि सेठ में रुपया फूक रही हो, जब तुमको सुनाई ही नहीं पड़ता है तो एकाएक ये पैसा फूक रही हो। तो कहती हमको तो नहीं सुनाई पड़ता, बाकी तो सबको सुनाई पड़ता है। दूसरे को सुनाएंगे तो उसका फल हमको मिलवे करेगा। भावना की बड़ी सुंदर प्रतिवर्ष आयोजन करते, तो थोड़ा बहुत भगवान का भजन करते रहो। भगवान भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। आज मैया दही मत रही हैं, भगवान कृष्ण आ गए, मथानी को पकड़ लिया, बोले भैया पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे। मैया ने डांट दिया, जब तक काम नहीं हो जाएगा कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने सोचा काम की ज्यादा चिंता है, मेरी कोई चिंता नहीं। क्या लीला की, कपिला गऊ का दूध गर्म हो रहा, दूध में उबाल आ गया। मैया यशोदा दूध ठीक करने गई और इधर संजात कोपात पुरुणार्धनम, तो मैया ने कुछ खाने को दिया नहीं तो इतना क्रोध था, क्रोध में ओठ कांप रहे, आंखें लाल। मथानी को लेके इतनी जोर से पटका, मटका टूट गया, मथानी टूट गई। अब भगवान गोरख फैल गया, उसी में होके निकले, छोटे छोटे पैर भी बन गए। मैया यशोदा दूध ठीक करके लौटी, देखा मटका टूटा पड़ा, मथानी टूटी पड़ी, सारा गोरख फैल गया। अब यशोदा को बहुत क्रोध आया कि आज मैं इसको बांध के मारूंगी। अब मैया चिल्लाती जा रही है, एक हाथ में छड़ी लिए कि आज मैं तुझे बहुत मारूंगी। क्या भगवान पकड़े मिल जाएंगे? पहली बार मैया के अंदर क्रोध है और भगवान क्रोध से कभी मिलते नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान प्रेम के द्वारा पकड़ने आते हैं और यशोदा क्रोध के द्वारा पकड़ना चाहती है, शोर मचाना। पुलिस वाले हैं, बदमाशों को पकड़ने जाएंगे, उनकी गाड़ी में ऐसा वो लगा है, हो करते, तो पहले सचेत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जल्दी भाग जाओ यहाँ से, तो बदमाशों को पकड़ने जाएंगे। अरे उसको पकड़ना चुपचाप जाए, और पहले शोर मचाते जा रहे हैं। मैया परेशान हो गई, बैठ के रोने। भगवान ग्वाल बालों के पास गए, बोले अब यहाँ कुछ रहा तो नहीं? बोले सब बर्तन खाली। बोले सारे बर्तन तोड़ दो, जितने पात्र हैं तोड़वा दिए। आवाज आई, मैया फिर तोड़ के आई,
एक बहुत बड़ा मटका था, उसके खपरा लेके आंगन में रखा, लगी रोने। रोने की आवाज सुन के गोपियां दौड़ के आ गई, यशोदा क्या हुआ? लाला बहुत बदमाश हो गया। कहा कौन कहता है? हम लोग शिकायत लेके आती थी तो लड़ने लगती थी, अब पता लगा तो रोने की क्या जरूरत? अरे कहा सारे मटके तोड़ दिए। कहा ये तो हम लोगों को चिंता होनी चाहिए, हम गरीब लोग। आपके घर में कोई कमी तो है नहीं, 50 मटके रोज मंगाओ। यशोदा बोली ये मटका तो कभी नहीं मिलेगा, इस मटके में कोई खास बात ये महानी अजिया साथ के हाथ। अब तो बताया वो सब परंपराएं समाप्त हो गई। पहले हम लोगों के यहाँ लकड़ी के बर्तन हुए थे, वो अड़िया होता था, अरघी होती थी, उनमें भोजन बना के रखा। ये दही बड़ा वगैरह बनते थे, अड़िया को बड़ा सा होता तो खूब भर के बनाती थे। हमारी परदादी के हाथ का है ये इतना बड़ा लकड़ी। अब कोई प्रयोग नहीं किया जाता, वो चुपचाप रखे है, लेकिन इसी बहाने याद आती भाई इनके हाथ का है। भगवान कहते हैं कि ये सब जो संबंध रूपी मटके जोड़े बैठे हो, समय आएगा तो कोई मटका तुम्हारा काम नहीं देगा। छूटी गई है मंदिर माता वाले, छूटी गई है मंदिर मतंग माता वाले, उठी मणिमानी रह जाएगी। संबंध बना रखे कि हमारे मौसा हैं, फूफा हैं, जीजा हैं, अमुक हैं, अमुक हैं, कोई भी काम नहीं आएगा। भगवान इस लीला के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं कि ये संबंध रूपी मटके तोड़ो। मैया यशोदा फिर लेके छिड़ी दौड़ी। अब भगवान भाग रहे हैं और मैया पीछे भाग रही, भगवान मिल नहीं रहे। ये जीवात्मा ही यशोदा है और ये भगवान को पकड़ना चाहती है, और भगवान को पकड़ने के लिए कितने चक्कर इसने लगाए। आकर 4 लक्ष्य 84 योनि प्रमथया जीव
चक्कर लगा चुकी है जीवात्मा रूपी यशोदा, लेकिन आज तक भगवान नहीं मिले, क्योंकि इसके अंदर विकार है। जब तक हमारे आप के अंदर विकार रहेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो पहले अपने विकारों को अपने अंदर से धीरे धीरे निकालो। दूसरी बात, जब मैया नहीं पाती है तो बैठ करके रो रही है। भगवान ने मैया को रोते देखा तो दौड़े चले आए। मग गुण गावत और पुलक शरीरा कि गद गद गिरा नयन बहनीरा। सावा गदगदा प्रेमातु कंठ्या। भगवान के ध्यान में आंखों से आंसू की धार बह रही हो। हमारी आपकी वाणी गदगद हो जाए। देखो भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन आज तक कोई भगवान के लिए रोया है? आप राशन की दुकान पे राशन लेने जाओ, चाय पीने पी जाओ, और सवेरे से लाइन लगाए खड़े रहो, और जब तुम्हारा नंबर आवे तो कोटेदार कह दे भैया आप तो गल्ला खत्म हो गया, आप लाएंगे तब मिलेगा। तो आंसू जरूर निकल आएंगे। बताओ दिन भर हम भूखे कैसे मर गए, आज तक कोई भगवान के लिए रोया हो बताओ? और जो रोया, जिसने आंसू बहाए, भगवान उसको मिले जरूर। तो भगवान को अगर पाना है तो भगवान को पाने के लिए आओ, रो, आंसू बहाओ। आपका कोई मित्र है, अचानक सूचना आ गई, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो हम आप कितने उदास हो जाते हैं, आंखों में आंसू आते, भाई हमारा बहुत घनिष्ठ आदमी था, क्या उससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसके लिए कभी नहीं रो रहे, दुनिया के लिए रो रहे। भगवान आपकी गोदी में बैठ गए, मैया झट से पकड़ लेती है और एक रस्सी ले आई, रस्सी के द्वारा बांधना शुरू की। गांठ नहीं लग पा रही, वो 2 मूल रस्सी छोटी पड़ी। एक और रस्सी ले आई, उसमें जोड़ दिया, फिर बांधती, फिर टूट गई। तमाम रस्सियां एक में जोड़ी है यशोदा ने, लेकिन द्वयं बोलो न भूतेन चंद्रधे नच गोपिका। ये 2 अंगुल की कमी देख करके यशोदा सोच रही कि रस्सी छोटी हो रही है या कन्हैया मोटा होता जा रहा है। बहुत मैया परेशान हो गई। तो दृष्टा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीर्ष बंधने। जब देखा मैया बहुत परेशान हो गई है, दौड़ते दौड़ते रोते रोते, तो भगवान ने कृपा की। भगवान बंधन में आ गए। रस्सी का एक सिरा भगवान के पेट में बांध दिया, एक उखल से। जब से भगवान के पेट में रस्सी बांधी गई, तब से भगवान का एक नाम पड़ गया है दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। बोलिए दामोदर भगवान की, बोलिए कृष्ण भगवान की। मैया यशोदा उखल में बांध के अपने गृह कार्य में लग गई। भगवान को याद आया 2 व्यक्तियों का उद्धार करना है। ये कौन है? नरकुंवर मणिपुरी। ये कुबेर जी के लड़के हैं और शिव जी के भक्त हैं, तो इनको अभिमान था हमारा कोई क्या कर ले। अरे एक तो हम खुद बड़े आदमी के लड़के, हमारा बाप पैसे वाला, और दूसरे हमारे पिता के संबंध डायरेक्ट योगी से, मोदी से हैं। ये पूरी सभा क्या है? इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री थी और फिर समय आया तो उनको भी जेल जाना पड़ा। ठीक है, संबंध है, अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ऊट पटांग तुम्हारे मन में आए सो काम करो। उस संबंध का सदुपयोग करो। कोई गरीब है, परेशान है, उसके लिए मिल करके उसको कुछ सहायता करवा दो।
चार आदमी आपकी प्रशंसा करेंगे और यह झगड़ा करते घूमो कि अब योगी से तुम्हारे संबंध है तो योगी की वजह से पुलिस नहीं बोलेगी, चाहे से मारपीट करो। इसलिए तो नलकुआर और मणिग्रीव अपनी पत्नियों को लेकर के गंगा जी में नग्न स्नान कर रहे थे। जल में वरुण देव का निवास है, कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये खुद नग्न स्नान कर रहे हैं, अपनी पत्नियों को भी नहीं। तब तक नारद जी आकर दिखाई पड़े। नारद जी की वीणा सुन करके स्त्रियां दौड़ी कपड़े पहन ली। इन मूर्खों ने क्या किया, उनके कपड़े छीन करके फिर जल में ढकेल दिया। अरे बाबा तुम गलती कर रहे हो, तुम ही करो। दूसरे को व्यक्ति मजबूर कर देता, हमने देखा है। वो बोतल लिए खड़े, वो हाथ तोड़ रहा, भैया हम कभी नहीं पीता। अरे 50 ग्राम में क्या होता है, देखो तो जबरदस्ती दे रहे। तुम गलती कर रहे हो, तुम ही करो, दूसरे को मजबूर करो। नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुम जाओ दोनों अर्जुन के वृक्ष हो जाओ, जीवन भर नग्न खड़े रहो। जब श्राप दे दिया तो प्रार्थना करने लगे। तो संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। नारद जी को दया गई, बोले जाओ अर्जुन के वृक्ष बनोगे। लेकिन जब द्वापर युग आएगा, भगवान अवतार लेंगे, अपनी लीला करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज वही भगवान मुखर को घसीटते हुए और दोनों वृक्षों के निकट पहुंच गए। दोनों वृक्षों के बीच में होके निकले, उखल फट गया, जो झीटा दिया ये वृक्ष उखड़ गए। अब वहां से दो पुरुष वही निकले, नलकुआर और मणिग्रीव भगवान की प्रार्थना करते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना की कि वाणी गुणानुकथने और श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयो न मृत्यां तव निवास जगत प्रणामे और दृष्टि सताम दर्शने तु भवतनुना। भगवान से धन वैभव नहीं मांगा, कहते हैं वाणी गुणानुकथने, इस वाणी से आपका गुणगान होता रहे। ये भगवान ने मुंह काहे के लिए दिया, दूसरे की बुराई करने के लिए, चुगलीचारी करने के लिए, दूसरे को गाली देने के लिए। जो नहीं करे राम गुण गाना तो जी है सुदासुर, जी है समाना। कुछ जी बेकार है। कवि ने कहा है कि जल जाए जिह्वा अपनी राम के नाम। बोलो आज आप लोग चाहे बोलो चाहे ना बोलो, हम कहने नहीं जानते। आज एकादशी पापिनी राम शब्दों पे ध्यान देंगे। चल जाए क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना बेकार है। हर संतान
निशामयंक बिना कमल पंख कमल पंख गणित निशामयंक बिना कमल पंख और पंछी पंख बिन बिच्छू डंख बिन आरती शंख बिना पंछी पंख बिन बिच्छू डंख बिन आरती शंख बिना पंछी पंख बिन बिच्छू डंख बिन आरती शंख बिना पंछी पंख बिन बिच्छू डंख बिन आरती शंख बिना और नाम बिना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इन कानों के द्वारा अगर भगवान की कथा नहीं सुनी तो ये कान कैसे, जैसे शाम के दिन ये कथा चल रही है। इन माताओं में से एक कोई माता किसी की बहुरिया की बुराई शुरू कर दे, इस समय वह घूम बैठ जाए, फिर जोर जोर सुनाओ कहा तो उसमें के एक और शब्द छूट गए तो वह छूट गया। और कथा तो रोज होती रहती, टीवी में मोबाइल में सुन लेते हैं। ये भगवान ने कान बुराई सुनने के लिए नहीं दी, अच्छी बातें सुन। ये हमारे आपके नेत्र, इनके द्वारा अगर भगवान का दर्शन नहीं किया
महापुरुषों का दर्शन नहीं किया है तो ये हमारे आपके नेत्र बेकार हैं। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। ये नेत्र जो है जैसे मोर के पंखियां, कितनी अच्छी लगती है लेकिन बेकार है। जे ननवत हरि गुरुपद मूला ते सिर कट तुम्बन संकुला, सब बेकार है। तो आज नलकुंवर मणिगिरी कहते हैं भगवान कि वाणी गुणानु कथने बोले श्रवणऊ कथायाम। इन कानों से आपकी कथा सुनने को मिलती है। हमारे आपके तो दो कान हैं, कभी समय मिलेगा तो विस्तार सुनाएंगे। भागवत में ही कथा है। एक ऐसा राजा हुआ है जिन्होंने भगवान से जानते हो क्या मांगा है? 10,000 कान। उन राजा का नाम था पृथ्वी। बहुत प्रतापी राजा, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। गौ स्वरूपा पृथ्वी का उन्होंने दोहन किया। जब भगवान प्रकट हुए कहा वरदान मांग लो, बोले हमको 10,000 कान दे दो। 2 कानों से कथा सुनते हैं तो तृप्ति नहीं होती। जिन हर कहा है जो व्यक्ति ये कह दे भगवान की कथा सुन करके तृप्त हो गए तो समझ लो भगवान की कथा का राज नहीं जाना। राम चरित के सुनत अघार, आज नलकुंवर मणिगिरी भगवान से मांग रहे हैं आप ऐसा करो, इन कानों से आपकी कथा को सुनो। हस्तव के कर्मश, इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो। बढ़िया स्नान कराओ, सुंदर कपड़े पहनाओ, ठाकुर जी को चंदन लगाओ, समाज की सेवा करो, तभी तो आपके हाथ बने। कहते हैं इन हाथों से आपकी सेवा होती है। मनस तव पाद योजना, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में लगा रहे। धन वैभव नहीं मांग रहे। एक भक्त की प्रार्थना है, और जबकि वो राक्षस की प्रार्थना है। कौन राक्षस है? वृत्रासुर। ये सब कथा भागवत में है, लेकिन अब समय नहीं जो सारी कथाएं आपके बीच में रखी जा सके। जिस समय देवराज से युद्ध हुआ है तो युद्ध के समय पर वृत्रासुर भगवान की प्रार्थना करता है। ननाक प्रथम नच पार में सार्वभौम नर साधिपति
न रसाधिपत्यम, न पृथ्वी का अधिपत्य चाहिए, न योग सिद्धि, न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, अपनर्भवम वा, कहता मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर समंजसत्वाम विरहि आकांक्षे, आपके दर्शन की आकांक्षा है, आपके दर्शनों के लिए मैं प्रार्थना, एक राक्षस की प्रार्थना। हम आप आरती पूजन करते हैं, खूब प्रेम से गा गा करके, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब है मोटरसाइकिल लेके हम चल रहे, कहाँ ले जा रहे उसको, ये मेरी है, अभी उनकी थी नहीं। केवल गाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये नहीं कहते तुम राग गा करके हमको जाओ। वाणी तुम्हारी चाहे कितनी खराब हो, भगवान वाणी से प्रसन्न नहीं होते। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। हम पीछे बता चुके, जब दक्ष ने प्रार्थना की है, जब इसको बगड़े का मूल मिला है, तो आप कल्पना करो दक्ष ने, भाई एक बकरा जो है जब प्रार्थना करेगा तो कैसा बोलेगा, कोई श्लोक बोलता है, ये भी एक प्रार्थना है। गान के बजाय से निहाल कर, भोले बाबा वैसे विचित्र देवता है। हमारे सीतापुर जनपद के एक बड़े अच्छे कवि थे और जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य रहे और बहुत ही सरल थे और कवि बहुत अच्छे थे। सोम दीक्षित, गांव रखौना है, वहां के निवासी थे। तो उन्होंने एक कविता लिखी है, कोई पौराणिक आधार नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, देखो कितना बढ़िया। तो नहीं कहते जहां न जाए रवि कहां जाए कवि, बहुत बढ़िया भाव लिखा है। सावन के महीने में भोले बाबा की खूब पूजा होती, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी बड़ी जल्दी नहा लेते हैं, लिए चल चढ़ा हैं। अब लोटा मजा है कि नहीं मजा है, पानी शुद्ध है, कोई मतलब नहीं। तो एक दिन मैया पार्वती थोड़ा रुष्ट हो गई, तो भोले बाबा से कह रही हैं कि बालक छाड़ी दी हो हम ते पिय, जब से सावन लगा, कि बालक छाड़ी दी हो हम ते पिय, सावन माई तना इतरई हो, अब पावती भांग धतूर राव, अब तो नित लौटन दूध नहियो, देहि में राख रहे लपटी, अब तो तन ते सुघरे तन होइयो, और सावन के उतरे हम ते भर पैयो न भागत। ये सामने भर तुम्हारी महिमा रहेगी, और जहां सावन समाप्त हुआ फिर बैठो। अरे भोले बाबा की आंखों में आंसू चला जाए। क्या कहते हैं? बोले गौरी गुमान न है हमरे, गौरी गुमान न है हमरे, बदनाम अकारण कह रही हो, हमरे उर नाहिन आवत है, दुख से दुख दुगुन दे रही हो। बोले हम सूख गए न है सावन माँ, तुम ठूसन ते विष बह रही हो। अलग हम सावन सूखा देना, लेकिन तुम का ठूसे होते हो। तो मैया पार्वती कहने लगी क्या तकलीफ है आपको? तो भोले बाबा बता रहे हैं कि हैं कावत दूध पियावत, चाउर बेल की पातिन पाटत। मालूम मंदिर है कोई बात में, देहात तुम देखो तो पेड़ की जड़ में धरे से, पास में कहीं तालाब है और कौआ तालाब से मछली लिए जा रहा था। किसी भक्त ने पूजा की, चावल चढ़ाए, और कौआ को चावल बहुत प्रिय होते हैं, तो जहां वो चावल देखता है मछली छोड़ देता है। कि काग गिरावत है मछली, गई ट्वाटन खूब कटा कटु काटत,
और ढूंढत पैसा जब है लड़का तब खटाखट है बटना ऐस बाटत। बोले जो हमरे पर नाई सी दूध मनो हम का कुछ कारण कईगा और पूर्ण मनोरथ पाई चला हम का यह माछिन का दल देगा। कुछ तो दूर चढ़ाए जा रहे बन बना रहे वहाँ पंखा चल रहा है। तो कवि जो है उसकी भी बड़ी विचित्र गति होती है। एक और हमारा शिष्य है मनोज दीक्षित, वो भी बहुत अच्छी भागवत कहता है। शुभारंभ तो उसका हमने जरूर कराया, लेकिन इस समय कथा वो हमसे भी अच्छी कहता है और बहुत योग्य है और कवि भी। तो कविता तो उसकी हमको नहीं याद है, लेकिन भाव उसका याद है। उसने कविता लिखी है, अब कि मिल जाए तो हम सोच रहे उससे लिखा नहीं। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। तो ये गणेश जी चूहा पर दिन भर लगे रहा। तो कईयों का खुशामद के महाराज थोड़ी देर के लिए आराम कर दिया करो, तो 24 घंटा ऊपर लगे रहा। तो गणेश जी सुनबे नहीं की। तो चूहे को क्रोध आ गया, गणेश जी का श्राप दे दी, जाओ कलयुग में यहाँ तुम टेम्पू हो जाइए। वो गणेश टेम्पू नहीं थे। तो कभी तो बड़ा विचित्र होता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो कहने तात्पर्य ये है, मैं निवेदन कर रहा था इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो, वाणी से भगवान का गुणानुवाद गाओ। आज नलकुंवर मणिग्रीव कहते हैं, इन हाथों से आपकी सेवा होती रही, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहा है। अगर मांगना है ठाकुर जी से तो यही मांगो, अर्थन धर्मन काम और गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आम। भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम बना रहे। आज मांगते क्या है? एक कथा का 10 लाख रुपया। ये जो 10-10, 20-20 लाख रुपया लेते जब ये जाएंगे तो खोपड़ी पे धर ले जाएंगे, क्योंकि इनके साथ में जाना है। और जो नहीं मांगते हैं वो भूखों मरना है, उनको भोजन नहीं मिलता है। परमात्मा सभी को दे रहा है, लेकिन जीवन में संतोष। मांगना केवल एक ही चीज मांगो ठाकुर जी से, और सभी लोग बोलेंगे कुछ, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी बोलो प्राण तन से निकले, आज तो करना स्वामी। आज डबल समस्या है। एक तो एकादशी भी है, उसका भी प्रभाव, और दूसरे ये समझो तो इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, तो उसके चक्कर में उठ रहा है। इतना तो करना प्राण तन से निकले, बोलो इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम गोविंद नाम
यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, राजधन से निकले मेरा सांवरा निकट हो, जब प्रहर से निकले मेरा सांवरा निकट हो, राजधन से निकले।
को संग जाना, राधा को संग जाना, राम तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, एक भक्त की है अर्जी, उद्गम की है अर्जी, एक भक्त की है अर्जी, उद्गम की है अर्जी।